और आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे बिहार विधानसभा चुनावों के बीच राष्ट्रगीत वंदे मातरम को लेकर एक बार फिर से सियासी विवाद खड़ा हो गया है, क्योंकि अखिलेश यादव के करीबी और सपा नेता एसटी हसन ने वंदे मातरम पर बड़ा बयान दे दिया है, जिससे अब सपा देशभक्ति के सवालों के घेरे में नजर आ रही है। सपा नेता ने ऐसा क्या कहा है और सवाल क्यों उठ रहे हैं, रिपोर्ट देखिए। एसटी हसन का बयान, अब होगा घमासान। अखिलेश के करीबी हो गए विरोधी। वंदे मातरम से किनारा, इबादत का सहारा। वंदे मातरम पर यह सियासी घमासान सपा नेता एसटी हसन के बयान से हुआ है। सपा के पूर्व सांसद एसटी हसन ने कहा कि मुसलमान अपनी मातृभूमि और जन्मभूमि के लिए जान कुर्बान कर सकते हैं, लेकिन इसकी पूजा नहीं कर सकते। सपा नेता एसटी हसन ने साफ साफ कहा कि वंदे मातरम गाना धार्मिक इबादत के दायरे में आता है, जो इस्लाम में स्वीकार्य नहीं है। हम अपने मातृभूमि के लिए, हम अपने देश के लिए, हम अपनी जन्मभूमि के लिए अपनी जानें कुर्बान कर सकते हैं, अपना खून दे सकते हैं, सारी सेक्रीफाइस कर सकते हैं, तन मन धन सेक्रीफाइस कर सकते हैं, लेकिन पूजा हम नहीं कर सकते। उन्होंने आगे कहा कि हम किसी के आगे झुक नहीं सकते या समर्पण नहीं कर सकते। पूजा सिर्फ उसी की होती है जिसने इंसानों को बनाया है, जो सबका रचयिता है, मालिक है और सबका पालनहार है। और साफ किया कि वंदे मातरम नहीं गा सकते। पूजा उसी की जाती है जिसने इंसान को पैदा करा है, जो सबका खालिक है, जो सबका मालिक है, जो सबका पालनहार है। इसीलिए हम वंदे मातरम नहीं गा सकते। एसटी हसन ने आरोप लगाया कि जब बिहार में इलेक्शन है और इशारे में बीजेपी पर हिंदू मुस्लिम की सियासत करने का आरोप लगाया। उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि अब इन मुद्दों से बाज आ जाना चाहिए। ये इसी बात उठाने की क्या जरूरत थी जब इलेक्शन है बिहार का, पोलिंग जब हो रहा है। आप समझ सकते हैं कि ये हिंदू मुस्लिम सियासत कौन कर रहा है। अब तो बात आ जाए इन सब चीजों से। सपा नेता के इस बयान के बाद से चुनावी माहौल में सियासी पारा हाई हो गया है। बीजेपी सपा को घेरने में जुट गई है, साथ ही सपा की देशभक्ति पर सवाल उठा रही है। मामला इसलिए भी तूल पकड़ रहा है क्योंकि अभी बीते कल ही राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे हुए हैं और इस खास मौके पर प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में पूरे साल चलने वाले स्मरणोत्सव का उद्घाटन किया। साथ ही स्मरण टिकट और सिक्का भी जारी किया और ऐसे मौके पर ऐसा बयान। लेकिन जो भी हो, सपा नेता एसटी हसन के इस बयान से सपा पार्टी पूरी तरह से घिर गई है और बिहार विधानसभा चुनाव में विपक्ष को घेरने के लिए और आस्था विरोधी बताने के लिए बीजेपी को एक और मौका दे दिया है। अब सपा पार्टी अपने नेता के इस बयान पर कैसे सफाई देती है और सामने आकर क्या कहती है, इसका सभी को इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे बिहार विधानसभा चुनावों के बीच राष्ट्रगीत वंदे मातरम को लेकर एक बार फिर से सियासी विवाद खड़ा हो गया है, क्योंकि अखिलेश यादव के करीबी और सपा नेता एसटी हसन ने वंदे मातरम पर बड़ा बयान दे दिया है, जिससे अब सपा देशभक्ति के सवालों के घेरे में नजर आ रही है। सपा नेता ने ऐसा क्या कहा है और सवाल क्यों उठ रहे हैं, रिपोर्ट देखिए। एसटी हसन का बयान, अब होगा घमासान। अखिलेश के करीबी हो गए विरोधी। वंदे मातरम से किनारा, इबादत का सहारा। वंदे मातरम पर यह सियासी घमासान सपा नेता एसटी हसन के बयान से हुआ है। सपा के पूर्व सांसद एसटी हसन ने कहा कि मुसलमान अपनी मातृभूमि और जन्मभूमि के लिए जान कुर्बान कर सकते हैं, लेकिन इसकी पूजा नहीं कर सकते। सपा नेता एसटी हसन ने साफ साफ कहा कि वंदे मातरम गाना धार्मिक इबादत के दायरे में आता है, जो इस्लाम में स्वीकार्य नहीं है। हम अपने मातृभूमि के लिए, हम अपने देश के लिए
हम अपनी जन्मभूमि के लिए अपनी जानें कुर्बान कर सकते हैं, अपना खून दे सकते हैं, सारी सेक्रीफाइस कर सकते हैं, तन मन धन सेक्रीफाइस कर सकते हैं, लेकिन पूजा हम नहीं कर सकते। उन्होंने आगे कहा कि हम किसी के आगे झुक नहीं सकते या समर्पण नहीं कर सकते। पूजा सिर्फ उसी की होती है जिसने इंसानों को बनाया है, जो सबका रचयिता है, मालिक है और सबका पालनहार है, और साफ किया कि वंदे मातरम नहीं गा सकते। पूजा उसी की जाती है जिसने इंसान को पैदा करा है, जो सबका खालिक है, जो सबका मालिक है, जो सबका पालनहार है। इसीलिए हम वंदे मातरम नहीं गा सकते। एसटी हसन ने आरोप लगाया कि जब बिहार में इलेक्शन है और इशारे में बीजेपी पर हिंदू मुस्लिम की सियासत करने का आरोप लगाया। उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि अब इन मुद्दों से बाज आ जाना चाहिए। ये इसी बात उठाने की क्या जरूरत थी जब इलेक्शन है बिहार का, पोलिंग जब हो रहा है। आप समझ सकते हैं कि हिंदू मुस्लिम सियासत कौन कर रहा है। अब तो बात आ जाए इन सब चीजों से। सपा नेता के इस बयान के बाद से चुनावी माहौल में सियासी पारा हाई हो गया है। बीजेपी सपा को घेरने में जुट गई है, साथ ही सपा की देशभक्ति पर सवाल उठा रही है। मामला इसलिए भी तूल पकड़ रहा है क्योंकि अभी बीते कल ही राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे हुए हैं और इस खास मौके पर प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में पूरे साल चलने वाले स्मरणोत्सव का उद्घाटन किया। साथ ही स्मरण टिकट और सिक्का भी जारी किया और ऐसे मौके पर ऐसा बयान। लेकिन जो भी हो, सपा नेता एसटी हसन के इस बयान से सपा पार्टी पूरी तरह से घिर गई है और बिहार विधानसभा चुनाव में विपक्ष को घेरने के लिए और आस्था विरोधी बताने के लिए बीजेपी को एक और मौका दे दिया है। अब सपा पार्टी अपने नेता के इस बयान पर कैसे सफाई देती है और सामने आकर क्या कहती है, इसका सभी को इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे बिहार विधानसभा चुनावों के बीच राष्ट्रगीत वंदे मातरम को लेकर एक बार फिर से सियासी विवाद खड़ा हो गया है, क्योंकि अखिलेश यादव के करीबी और सपा नेता एसटी हसन ने वंदे मातरम पर बड़ा बयान दे दिया है, जिससे अब सपा देशभक्ति के सवालों के घेरे में नजर आ रही है। सपा नेता ने ऐसा क्या कहा है और सवाल क्यों उठ रहे हैं, रिपोर्ट देखिए। एसटी हसन का बयान, अब होगा घमासान। अखिलेश के करीबी हो गए विरोधी। वंदे मातरम से किनारा, इबादत का सहारा। वंदे मातरम पर यह सियासी घमासान सपा नेता एसटी हसन के बयान से हुआ है। सपा के पूर्व सांसद एसटी हसन ने कहा कि मुसलमान अपनी मातृभूमि और जन्मभूमि के लिए जान कुर्बान कर सकते हैं, लेकिन इसकी पूजा नहीं कर सकते। सपा नेता एसटी हसन ने साफ साफ कहा कि वंदे मातरम गाना धार्मिक इबादत के दायरे में आता है, जो इस्लाम में स्वीकार्य नहीं है। हम अपने मातृभूमि के लिए, हम अपने देश के लिए, हम अपनी जन्मभूमि के लिए अपनी जानें कुर्बान कर सकते हैं, अपना खून दे सकते हैं, सारी सेक्रीफाइस कर सकते हैं, तन मन धन सेक्रीफाइस कर सकते हैं, लेकिन पूजा हम नहीं कर सकते। उन्होंने आगे कहा कि हम किसी के आगे झुक नहीं सकते या समर्पण नहीं कर सकते। पूजा सिर्फ उसी की होती है जिसने इंसानों को बनाया है, जो सबका रचयिता है, मालिक है और सबका पालनहार है, और साफ किया कि वंदे मातरम नहीं गा सकते। पूजा उसी की जाती है जिसने इंसान को पैदा करा है, जो सबका खालिक है, जो सबका मालिक है, जो सबका पालनहार है। इसीलिए हम वंदे मातरम नहीं गा सकते। एसटी हसन ने आरोप लगाया कि जब बिहार में इलेक्शन है और इशारे में बीजेपी पर हिंदू मुस्लिम की सियासत करने का आरोप लगाया। उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि अब इन मुद्दों से बाज आ जाना चाहिए। ये इसी बात उठाने की क्या जरूरत थी जब इलेक्शन है बिहार का, पोलिंग जब हो रहा है। आप समझ सकते हैं कि हिंदू मुस्लिम सियासत कौन कर रहा है। अब तो बात आ जाए इन सब चीजों से। सपा नेता के इस बयान के बाद से चुनावी माहौल में सियासी पारा हाई हो गया है। बीजेपी सपा को घेरने में जुट गई है, साथ ही सपा की देशभक्ति पर सवाल उठा रही है। मामला इसलिए भी तूल पकड़ रहा है क्योंकि अभी बीते कल ही राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे हुए हैं
और इस खास मौके पर प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में पूरे साल चलने वाले स्मरणोत्सव का उद्घाटन किया। साथ ही स्मरण टिकट और सिक्का भी जारी किया और ऐसे मौके पर ऐसा बयान। लेकिन जो भी हो, सपा नेता एसटी हसन के इस बयान से सपा पार्टी पूरी तरह से घिर गई है और बिहार विधानसभा चुनाव में विपक्ष को घेरने के लिए और आस्था विरोधी बताने के लिए बीजेपी को एक और मौका दे दिया है। अब सपा पार्टी अपने नेता के इस बयान पर कैसे सफाई देती है और सामने आकर क्या कहती है, इसका सभी को इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।